खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सूदी मईशत से तख्लीक करदा, मसनूई कागजी दौलत से तामीर करदा जदीद आलमी जमहूरी सियासी निजाम अपने जुल्म और कत्लो गारत को दुरुस्त, जायज और इंसानियत के लिए जरूरी साबित करने के लिए इसी सूदी मईशत पर पड़ने वाले भोंपू यानी मीडिया का सहारा लेता है। आप गुज़श्ता 100 साल की तारीख निकाल कर देख लें, आपको हर बड़ी जंग, हर बड़े कत्ले आम या हर बड़ी सरकारी दहशतगर्दी से कुछ अरसा पहले मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम जरूर नजर आएगी, जिसके जरिए साबित किया जा रहा होगा कि अगर फलां जगह फौजी एक्शन न किया गया, फलां मुल्क की हुकूमत को न बदला गया, फलां ग्रोह को दहशतगर्दी से न रोका गया, तो पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। पहले हदफ तय कर लिया जाता है और फिर रोजाना नई नई खबरें बरामद होती हैं, डॉक्यूमेंट्रियां बनती हैं, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक रिपोर्टें मुरतब करते हैं और दुनिया को कायल किया जाता है कि अभी जिस जंग और कत्लो गारत में हम कूदने जा रहे हैं, ये बिला जवाज नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद चंद हजार या चंद लाख लोग जो मुआशरे का नासूर हैं, उनका कत्ल आलमी अमन को बचाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े आलमी सतह के अखबारात में एक छोटी सी खबर को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने लगे जैसे दुनिया पर बसने वाले 7 अरब इंसानों का सबसे अहम मसला ही यही है, तो चिश्मे तसव्वुर में आने वाले जुल्म के मनाजिर घूमने लगते हैं। आलमी सतह पर सदाम हुसैन के खिलाफ कीमियाई हथियारों की झूठी कहानियां ऐसे रंगारंगी से पेश की गई थीं कि बकौल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गोल्डन ब्राउन पूरे इराक के नक्शे पर कीमियाई हथियारों को किसी वीडियो गेम की तरह सजाया गया था। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान में सवात की लड़की पर कोड़े बरसाने वाली जाली वीडियो से यह तासुर फैलाया गया था जैसे पूरे इलाके से कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है और अवाम अब तालिबान के रहमो करम पर है। इसी तरह मुल्ला उमर के पुरअमन अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मिनट से भी कम की वीडियो जिसमें खंबे पर टेलीविजन सेट लटकाए गए थे और बुर्का पोश औरतों को हांग कर घरों को भेजा जा रहा था, उन तमाम झूठी वीडियोस, बेबुनियाद रिपोर्टों और बगैर सबूत चलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम की बुनियाद पर जो कत्ले आम शुरू किया गया, जितने लोग बेघर हुए और जैसे मुल्क उजड़े, इस मकरूब मंजरनामे को मीडिया खूबसूरत अल्फाज के हुस्न और शानदार कामयाबियों के तसव्वुर से खुशनुमा बनाकर पेश करता रहता है। नाज़रीन गिरामी, बहुत दिनों से इस बात का खतरा था कि जो बाइडेन के आने के बाद मीडिया कब अफगानिस्तान में आइंदा अमरीकी दहशतगर्दी को जारी रखने के जवाज के लिए राह हमवार करना शुरू करेगा। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़े अव्वल से यह आगाज हो गया। अखबार के सफ़े अव्वल पर जो अमूमन 12 बाई 20 इंच का होता है, उसमें 12 बाई 9 इंच का एक बात तस्वीर मजमून छपा है जिसका उन्वान यूनिवर्स ऑफ तालिबान सफरिंग यानी तालिबान की अजियतनाक दुनिया है। इसमें 4 गुमनाम लोगों के इंटरव्यू और तस्वीर हैं जो तालिबान की कैद में रहे और वहां की अजियतों के बारे में कहानियां सुना रहे हैं। यह वही आलमी मीडिया है जिसने चंद माह पहले तालिबान की कैद में रहने वाले ऑस्ट्रेलवी प्रोफेसर टिमोथी वैक्स की रिहाई, कैद के दौरान मुसलमान होने और तालिबान के शानदार रवैये के तज़किरों का मुकम्मल ब्लैक आउट किया था। मीडिया की इस पुरअसरार खामोशी को तोड़ने के लिए प्रोफेसर टिमोथी वैक्स, जिसने अपना नाम जिब्राइल उमर रखा था, उसे पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफी ओरिया मकबूल जान ने अपने प्रोग्राम में बुलाकर बराह रास्त इंटरव्यू भी किया, लेकिन उनकी ये काविश भी जाया गई क्योंकि मीडिया वालों के लिए खबर तो वही है जो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ आए, क्योंकि सनसनी तो उसी से पैदा होती है और ऐसी ही खबर एजेंडे की तकमील भी करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाला वो मजमून एक आगाज है उस प्रोपेगेंडा मुहिम का जिससे एक ऐसी फिजा पैदा की जाएगी कि यूरोप और अमेरिका में बसने वाले सादा लो अवाम ये तसव्वुर करने लग जाएं कि अफगानिस्तान के सांपों को कुचलना अमरीकी सलामती और मगरिब की आलमी इज्जत बचाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अरुंधति राय ने अपनी एक तकरीर में मीडिया के इस खौफनाक चेहरे से नकाब उतारते हुए कहा कि पूरी अमरीकी जमहूरियत मीडिया के खोखले सतून पर खड़ी है। उसके नजदीक अमरीका इस दुनिया में जहां चाहे एक जहन्नुम आबाद कर सकता है और मीडिया इसे मुकम्मल तौर पर जायज बताएगा। 3 जुलाई 1988 को खलीज फारस में मौजूद अमरीकी जहाज से हादसाती तौर पर एक मिसाइल ईरान के मुसाफिर त्यारे पर दागा गया, जिससे 290 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। उस वक्त अमरीका में जमहूरी इलेक्शनों का मेला सजा हुआ था। जॉर्ज बुश सीनियर से इस पर तबसरा करने को कहा गया तो उसने कहा कि मैं अमरीका की जानिब से मुआफी नहीं मांगूंगा और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि असल हकायक क्या है। अमरीका और मगरिब असल हकायक को जानना जरूरी नहीं समझते, बल्कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हकायक तो वो होंगे जिन्हें हम खुद मीडिया के जरिए तख्लीक करेंगे।
जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स CBS सर्वे के मुताबिक 42% अमेरिकी अवाम इस बात पर यकीन रखते थे कि सद्दाम हुसैन 11 सितंबर के हमले में बराह रास्त मुलव्वस है। ABC के सर्वे के मुताबिक 55% अमेरिकी अवाम समझते थे कि सद्दाम अलकायदा की बराह रास्त मदद करता है। इन दोनों में से किसी एक बात का भी कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये राय आमा 2 मीडिया तिकोनों से तख्लीक की गई थी। नाज़रीन ग्रामी, एक इशारे कनाये से इल्जाम लगाना और दूसरी लोगों के जहन में अपनी मर्जी की राय डालना, यूं इस खुले झूठ को अमेरिका में कारपोरेट मीडिया के जरिए अवाम में फैलाकर राय आमा हासिल की गई। ऐसे ही मीडिया को फ्री प्रेस का नाम दिया जाता है। इराक और अलकायदा के साथ ताल्लुकात के झूठ के साथ साथ इराक के कीमियाई हथियारों से लोगों के दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा किया गया, और जब यह मामला छोटे जॉर्ज बुश के सामने पेश किया गया तो उसने कहा कि इराक पर हमला न करना दरअसल पूरे अमेरिका के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। फिर इसके बाद एक लंबी दास्तान है। इराक बमों, मिसाइलों, टैंकों और तोपों की जद में था और लाखों लोग बारूद और आग की नजर हो रहे थे। इराक तो एक ताजा मिसाल है, लेकिन ऐसे जुल्म की दास्तानें तो क्यूबा, निकारागुआ, लीबिया, ग्रेनेडा, पनामा और वियतनाम जैसे लातादाद ममालिक में बिखरी हुई हैं, जहां मीडिया अमेरिकी मजालिम को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। हॉलीवुड रैम्बो जैसी फिल्में बनाता है और शिकस्त खोरदा अमेरिकी सिपाहियों का मोराल बुलंद करता है और कौम को कत्लो गारत का जवाब फराहम करता है। दोस्तों, हर इंसान को चैन की नींद सोने के लिए अपने जुर्म का जवाब चाहिए होता है। मीडिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यह जवाब फराहम करता है। वो इनके कत्लो गारत को ना सिर्फ मुकद्दस बनाकर पेश करता है, बल्कि आम आदमी के दिल और जहन में भी मजलूम का तस्वुर भी बदल कर रख देता है। मीडिया इराक में कई मंजिला इमारत पर गिरने वाले मिसाइल को बराह रास्त दिखाते हुए कभी इसमें मौजूद कई 100 औरतों और बच्चों की चीखें नहीं सुनवाता, लेकिन एक अमेरिकी सिपाही के ताबूत से लिपटे हुए बच्चे की वीडियो दिखाकर यह तासुर देता है कि असल मजलूम बच्चा तो यह है जिसका वालिद अफगानिस्तान में निहत्ते लोगों पर बम बरसाने गया था और मारा गया। वो कई 100 बच्चे और औरतें जो उस इमारत में मारे गए, वो तो दहशतगर्द थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस मजमून को अगर आज एक आगाज समझ लिया जाए तो याद रखिए कि अब नए नए बदतरीन झूठों के प्रोपेगेंडे के दिन एक बार फिर आने वाले हैं, जिसके नतीजे में दुनिया भर में एक बार फिर एक बदतरीन जंग मुसल्लत होगी, और उस जंग का मैदान जंग वो तो 20 साल पहले से सजा हुआ है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।